हेलो एवरीवन, हम यहाँ पर किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो किरचॉफ्स करंट लॉ में क्या होता है कि किसी भी नोड या जंक्शन की ओर आने वाले करंट उस जंक्शन से दूर जाने वाले करंट के का एलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, या फिर इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ इनकमिंग करंट ले लेते हैं, कुछ हम यहाँ पर आउटगोइंग करंट ब्रांच दिखा देते हैं, और फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि इसका रिस्पॉन्स किस तरह से आता है। ठीक है, तो देखिए, कुछ हमने यहाँ पर इनकमिंग करंट ले लिया है और कुछ यहाँ पर हमने आउटगोइंग करंट ले लिया है। मान लीजिए I1 इनकमिंग करंट है, जबकि I2 आउटगोइंग करंट है, ये भी इनकमिंग करंट है। I3 ये I4 आउटगोइंग करंट, I5 इनकमिंग करंट, I1 2 3 4 5, I6 6, और ये हो जाएगा आपका I7। ठीक है, I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7, और ये है आपका I8। ठीक है, तो आने वाले करंट आपके हो जाएंगे I1 प्लस I3 प्लस I5 प्लस I7, और जो बाहर जाने वाले करंट हैं वो हो जाएंगे आपकी I2 प्लस I4 प्लस I6 प्लस I8। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। हम यहाँ पर नोडल एनालिसिस को सॉल्व करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, ये आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये क्या है, ये V1 है और ये आपका V2 है। ये रेजिस्टेंस R है। यहाँ पर करंट क्या फ्लो हो रहा है, यहाँ पर I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर देखना है कि जब एक ब्रांच है जिसके दोनों सिरों पे V1 और V2 वोल्टेज है, तब आपको रेजिस्टेंस गिवन है उस ब्रांच का R है। तो I कैसे फाइंड करेंगे, I इक्वल्स टू हो जाएगा V1 माइनस V2 डिवाइड बाई R एम्पियर। ठीक है, यहाँ पर यदि प्लस माइनस शो नहीं है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। ठीक है, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर देखेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आपका V1 ये V2 है, लेकिन यहाँ पर माइनस है। ठीक है, रेजिस्टेंस R है। तो इस केस में ये इसमें फ्लो होने वाला जो करंट है I, हम इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, I इक्वल्स टू V1 माइनस, और ये जो माइनस है इसको भी माइनस में लिखना होता है, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा R, या इसको आप लिख सकते हैं I इक्वल्स टू V प्लस V2 डिवाइडेड बाई R। ठीक है, एम्पियर। तो आप इस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसमें एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस है V1 और ये क्या है, V2 है। अब इसमें करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में V2 से V1 की ओर। तो आपको करंट कैसे निकालोगे, I इक्वल्स टू V2 माइनस V1 डिवाइड बाई R एम्पियर। ठीक है, चौथा यहाँ से हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, फोर्थ कॉन्सेप्ट देखेंगे यहाँ पर। तो मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस, यहाँ पर दो रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं, और यहाँ पर जो आपका ये टर्मिनल है इसको हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। मतलब इसका 0 वोल्टेज पोटेंशियल हो जाएगा। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर R1 है और ये R2 है, इसका पोटेंशियल कितना है, V1 है। तो इस केस में इसमें फ्लो होने वाली करंट क्या होगी, यहाँ पर मतलब I क्या होगी, तो I इक्वल्स टू हो जाएगा V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 एम्पियर। ओके, तो इस तरह से आपके कॉन्सेप्ट हैं। इन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम विभिन्न प्रकार के नोडल एनालिसिस, विभिन्न प्रकार के सर्किट्स में नोडल एनालिसिस को अप्लाई करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में